बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम इल्म मिरास में आग करने का मसला जो है ना वो पढ़ने वाले हैं। आप किताब पढ़ रहे हैं इस्लामी कवानीन वरासत, ये पढ़ते हैं ना, तो इसकी शुरू में हरफ अव्वल अब्दुलसत्तार हम्माद साहब ने लिखा हुआ है हरफ अव्वल। उसमें कुछ बातें जो है ना वो उन्होंने बताई हुई हैं इल्म मिरास के हवाले से। तो उसमें एक अहम बात है आग करने की। आग करना क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। अगरचे हमारा पाकिस्तान, इंडिया और भी जो है ना जो आम फतावाजात हमारे किताबों में मिलते हैं, तो इस हवाले से मैंने जो भी फतवे देखे हैं वो तकरीबन यही हैं कि आग करना ठीक नहीं है। और आपकी किताब में भी यही लिखा हुआ है कि आग करना जो है वो दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन मेरा नुक्ता नज़र ये है कि उलमाए किराम को इस मसले में नज़रसानी करनी चाहिए। और अभी मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा और फ़ैसला मैं आपके ऊपर छोड़ दूँगा कि आप उसमें क्या कहते हैं। और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इसके पीछे एक रीज़न, एक लॉजिक है जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि उलमाए किराम को नज़रसानी करनी चाहिए इस मसले में और इस फतवे में। और ये वाली बात भी हमें समझनी चाहिए कि इल्म की कोई भी बात है, फ़िक़्ह की कोई भी बात है, अगर वो हो गई है या सब लोग कर रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर आप नक़द नहीं कर सकते हो, आप जरा नहीं कर सकते हो, ठीक है, तनकीदाना आप जायज़ा नहीं ले सकते हो। कोई भी बात है उसको डिस्कस किया जा सकता है, तनकीदाना जायज़ा उसका लिया जा सकता है दलाइल के साथ। हाँ, मैं बातें करूँगा आपके सामने, आप अगर आपके पास दलाइल हैं तो आप दलाइल दें, और जो मैं अभी दलाइल दूंगा आप उसके ऊपर जरा करें, तो ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि बग़ैर दलील के बात काबिल कबूल नहीं होती, दलील के साथ काबिल कबूल होती है। और ये तरक्की याफ्ता जो माशरे हैं ये उनकी अलामत है, ये उनकी निशानी है कि वो जो चीज़ें हैं उनको वो देखते रहते हैं। और जिन माशरों में जमूद हो जाता है, इल्मी जमूद, कि कोई बात हो गई है अब उसके ऊपर नज़रसानी नहीं हो सकती, तो फिर क्या होता है, वो लोग ज़वाल में चले जाते हैं। और हमारे माशरों में, जो हमारे पसमानदा माशरों में ऐसे ही है, अगर मुफ्ती ने बात कर दी है तो वो ये समझता है कि मेरी बात के ख़िलाफ़ किसी ने कोई बात नहीं करनी चाहिए, यह एक फ़तवा आ गया, सब लोग वही फ़तवा दे देते हैं। तो इल्म की बात है, उसके ऊपर तहकीक, जुस्तजू और जो है ना क्या कहते हैं तलब और दलाइल ढूंढना, चीज़ों को देखना, सारे पहलू देखना, ये चीज़ें जारी रहनी चाहिए। और हमारे पढ़ने का मकसद भी यही है कि आप ऐसे दिमाग तैयार हों आने वाले अपने दौर में, जो आपके जो मसले हैं आप उनको देख सकें। समझ आ रही है? तो आग करना क्या है, तो सबसे पहले आग करना, मैं यहाँ पे पॉइंट लिखूँगा तो आप उनको नोट कर लेना है याद दहानी के लिए। आग करना इसको कहते हैं इंग्लिश में डिसइनहेरिटेंस। आग करने का मतलब ये होता है कि आपने किसी को नाफरमान करार दे दी है और उसके साथ कता ताल्लुकी कर ली है कि ज़िंदगी में उसके मामलात का आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसके लेन देन का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और मरने के बाद वो आपका वारिस नहीं है, आपका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो आपका वारिस नहीं है। ये है आग करना। और इसके लिए, आग करने के लिए जो दस्तावेज़ तैयार की जाती है उसको कहते हैं आगनामा। उसको क्या कहते हैं? आगनामा। और इंग्लिश में उसको कहते हैं, अगर आप कहीं पे जाएंगे आप सुनेंगे बात, वो कहते हैं डीड ऑफ इनहेरिटेंस, सॉरी डिसइनहेरिटेंस, डीड ऑफ डिसइनहेरिटेंस, डीड ऑफ डिसइनहेरिटेंस। ये आगनामा, ये दस्तावेज़ होती है जो बंदा तैयार करवाता है, और इसका एक प्रोसीजर है, एक मेथड है जिसके मुताबिक आप तैयार करवाते हो और इश्तिहार देकर आप ऐलान करते हो कि फ़लाँ बंदा जो है वो फ़लाँ जो मेरा बेटा है या मेरा भाई है या मेरा जो भी है, उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक, तो ये जो है ना आग करना, ये आगनामा, ये आग करना जो है ये हमारे पाकिस्तान में भी होता है और बाकी जो जितनी दुनिया है वहाँ भी लोग आग करते हैं।
हमारे पाकिस्तान में अमूमन आप अखबार अगर आप पढ़ते हैं या आपने पढ़ा होगा तो उसमें दिया होता है मेरा बेटा नाफरमान है या फ़लाँ ऐसे है, या मेरी बेटी उसका मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं और मेरी जायदाद का वो वारिस नहीं है। पाकिस्तान में भी होता है और बाहर सारी दुनिया में होता है, यूरोप में होता है, एशिया में होता है, अमेरिका में होता है। हाँ, उसका दायरा कार जो है ना वो मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ अमूमन जो है ना वो बेटों को करते हैं, बेटियों को करते हैं, या भाइयों को शायद करते हों, लेकिन बाहर की दुनिया में वो उसका ताल्लुक़ दूर तक ले जाते हैं। यहाँ बसा औकात ऐसे भी होता है, कंपनी का कोई बंदा जो है वो जो है ना वो अपने मुलाजम को या साथी को मतलब वो ऐसे कर दे कता ताल्लुक़ी, और कि मेरा उससे कोई लेन देन नहीं है, अगर कोई मामला होगा, ये भी एक सूरत है। बहरहाल ये जो यहाँ पे जो बात हो रही है ना औलाद को आग करने की, आज हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मेरा ख़्याल ये है कि औलाद को भी आग किया जा सकता है, माँ बाप को भी आग किया जा सकता है, माँ बाप को भी आग किया जा सकता है। मैं बताऊँगा, मैं आप मेरी पहले दलाइल सुनेंगे फिर आप फैसला करेंगे। हमारा अलमिया ये होता है, हम बात सुनते नहीं अगले बंदे की, इतना सुन के कि ये बात करने लगा फ़ौरन जनाब ठक फतवा लगा देते हैं। और इसलिए अमूमन जो लोग इख्तलाफ की ज़रूरत नहीं करते। अभी पीछे खुनसों का मसला बना हुआ था मिरास में, मैंने पिछले साल मैंने पढ़ाया, तो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहे, उलमाए कराम कह रहे थे वो कानून बन गया, पता नहीं क्या मसला बन गया। तो उसमें मैंने बताया, मैंने उसमें वीडियो बनाई थी शॉर्ट 40 मिनट की, और उसमें मैंने बताया कोई मसला नहीं था, कोई कानून गलत नहीं, बिल्कुल ठीक कानून है। समझ आ रही है? अच्छा चलें, बहरहाल पाकिस्तान में भी ये अलमिया है, ये वाली चीज़ है, और दीगर दुनिया में भी है। और आग करने के असबाब क्या हैं? इसके असबाब, तो इसके जो असबाब जो सबसे बड़ा सबब है ना वो नाफरमानी है। बस आप यूँ कह लें, नाफरमानी कह लें, और या फिर नुकसान, अगर कोई बंदा नुकसान पहुंचाता है तो फिर उसको आग कर देते हैं, या नाफरमान है, औलाद नाफरमान है तो उसको आग कर देते हैं। अब इसमें अहले इल्म की क्या राय है? अहले इल्म की राय, अहले इल्म की आरा, तमाम अहले इल्म ये कहते हैं कि आग करने वाला अमल ये गलत है, ठीक है। आजकल के जितने भी फतावा ज़्यादा पढ़ेंगे या आप मौलाना किराम सुनेंगे, वो ये कहते हैं कि आग करना ये गलत है, ठीक है, और ये शरअन जायज़ नहीं है। इसकी क्या दलील है? दलील वो ये देते हैं कि कुरान मजीद की आयत है, कुरान मजीद की आयत है, वो ये आयत है, लिर्रिजाली नसीबुन मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वलिन निसाई नसीबुन मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। ये वाली आयत है वो जिससे वो दलील लेते हैं, मिम्मा क़ल्ला मिन्हु कसुर नसीबम मफ़रूज़ा, कि मर्दों के लिए नसीबुन एक हिस्सा है, मिम्मा उस माल में से तरकल वालिदानी वल अक़रबून जो माँ बाप छोड़ें और करीबी रिश्तेदार छोड़ें, और औरतों के लिए भी नसीबुन एक हिस्सा है, मिम्मा उसमें से तरकल वालिदानी जो माँ बाप छोड़ें वल अक़रबून और करीबी रिश्तेदार छोड़ें, मिम्मा क़ल्ला मिन्हु कसुरा वो माल कम हो या ज़्यादा हो, नसीबम मफ़रूज़ा ये हिस्सा जो है ना ये मुकर्रर किया हुआ है। ये मेन दलील है, ठीक है। अब ये दलील कैसे है? कहते हैं अल्लाह ताला ने, शारे ने हिस्सा मुकर्रर कर दिया है, अब उसमें कमी बेशी, तरमीम, कांट छांट ये नहीं हो सकती। आप किसी का हिस्सा कम नहीं कर सकते, आप किसी का हिस्सा बंद नहीं कर सकते। ये दलील देते हैं, एक ये दलील है। और दूसरी दलील वो ये देते हैं कि अगर आप इल्म मिरास की किताबों की स्टडी करते हैं, आगे चल के आप पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना, कुछ चीज़ें आपको मुश्किल लगेंगी, लेकिन जब आपने आगे चल के फ़न पढ़ लेना है ना तो ये समझ आ जाएंगी आपको, ठीक हो गया। ये क्योंकि शुरू में बात लिखी हुई है ना, आप हरफ अव्वल पढ़ रहे थे तो मैंने कहा चले मैं आपको समझा देता हूँ। दूसरी दलील वो ये देते हैं कि जो मिरास की किताबों में महरूमी के जो असबाब लिखे हुए हैं कि किन बातों की बिना पर एक बंदे को वरासत से महरूम किया जा सकता है, वो ये हैं कत्ल, अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो उसका वारिस नहीं है, और ये हैं इख्तिलाफ़ दीन, अगर आपका मज़हब मुख्तलिफ है तो फिर आप किसी के वारिस नहीं बन सकते, और वो ये है वलद ज़िना, जो नजायज़ बच्चा है वो वारिस नहीं बन सकता, और एक है ग़ुलामी,
अगर कोई ग़ुलाम है तो वो आज़ाद का वारिस नहीं है। कहते हैं इन चीज़ों की बिना पर बंदा वरासत से महरूम होता है। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है असबाब नाफरमानी, नुकसान, अगर एक बंदा नाफरमानी करता है माँ बाप की या नुकसान पहुँचाता है, आप उसकी बिना पर उसको आग कर रहे हो, आप उसको निकाल रहे हो और उसका हिस्सा बंद कर रहे हो। चूँकि इस वाली चीज़ को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, तो लिहाजा महरूम नहीं किया जा सकता। कोई माँ बाप अपने बच्चों को या किसी और कोई बंदा अपने किसी करीबी को आँख नहीं कर सकता। ये मेन दलाइल हैं जिनके ऊपर फोकस है। आप अपनी किताब देखेंगे उसमें भी यही दलील लिखी हुई है, ठीक है। आप अपनी किताब देखेंगे उसमें भी यही दलील लिखी हुई है। अगर एक बंदा किसी को मार दे, बेटा बाप को मार दे, हो जाता है, हमारे माशरे में लोग मार देते हैं, तो वो बेटा बाप का वारिस नहीं है। दीन मुख्तलिफ है, बेटा ईसाई है, बाप मुसलमान है, बाप ईसाई है, बेटा मुसलमान है, वो वारिस नहीं है। एक निकाह नहीं हुआ औलाद है, वो वारिस नहीं है। ग़ुलामी का तो आजकल के दौर में तसव्वुर ही नहीं ना, ग़ुलामी को ख़त्म कर दिया गया है पिछली सदी में, ठीक है। ये दलाइल हैं। अब हमने ये जायज़ा लेना है कि भाई ये जो दलाइल हैं, ये दलाइल जिनके ऊपर फोकस किया है उन्होंने, ये दलील बनती भी है या कि नहीं बनती। ज़ाहिरन देखने में बनती है, और जैसे ही आपने देखा होगा आपने कहा हाँ वाक़अतन यार बात तो ठीक है, और ज़ाहिरन वाक़अतन देखने में ये बनती है। अब ये जो पहली चीज़ है कि ये देखें, अब थोड़ी सी मैं बातें मुश्किल करने वाला हूँ, ज़रा अलर्ट होकर बैठिएगा। आप इधर आ जाएं, हाँ जी, ताकि आपको नज़र आए। पहली ये चीज़ है, आपने दलील क्या दी है, आपने ये कहा है कि लिर्रिजाल नसीबुन, यहाँ पे हिस्से को बयान कर दिया गया है और इसमें कमी बेशी नहीं कर सकते, यही कहा है ना। और भाई किताब में भी यही लिखा हुआ है, आप फतावा में देखें उसमें भी यही लिखा हुआ है। मैं ये कहता हूँ भाई साहब, आपने ये जो आयत है आपने ख़ुद इसकी खिलाफ वर्जी की है एक जगह पे, अकल को इस्तेमाल करते हुए। क्योंकि कोई भी कानून बनाया जाता है ना, वो लोगों की मसलतों के लिए बनाया जाता है, बेहतरियों के लिए बनाया जाता है, लेकिन अगर वहाँ भी कोई परेशानी आ रही हो तो उस कानून के ख़िलाफ़ चले जाते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? और भाई होता है या नहीं होता? होता है ना। हाँ जी, किसी के घर में आप बिला इजाज़त जा सकते हो? कानून है ना, कानून है। अगर घर में आग लग जाए, कोई चीज़ गिर जाए, आपको लगे कि आग जो है वो लगने वाली है, तो फिर आप मुझे बताओ बेहतरी के लिए फिर आप इजाज़त पहले लोगे, बंदा ढूंढोगे, ताला लगा हुआ पहले बंदा ढूंढे, इजाज़त लें, उतनी देर में क्या आप फ़ौरन चले जाओगे? कानून की खिलाफ वर्जी आपने की ना, क्यों? बेहतरी के लिए, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जनरल लॉ है, जो आम कानून है, उसकी खिलाफ वर्जी बेहतरी के लिए की जा सकती है। समझ आ रही है? पहले ये बात समझनी होगी। तो इस कानून की खिलाफ वर्जी आपने भाई साहब खुद पहले की है, और वहाँ पे आपने अकल इस्तेमाल की और बेहतरी के लिए काम किया, हम मानते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि बेहतरी के लिए जहाँ पे कोई मसला हो, आप अकल इस्तेमाल करके बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। अभी कौन सा कानून है, वो कानून आप पढ़ेंगे आगे। ऑल वाला मसला है। कौन सा मसला है? मैं यहाँ पे सेपरेट किसको कर देता हूँ, ऑल वाला मसला है। अब ये ऑल वाला मसला क्या है देखें ज़रा, समझिए ज़रा, आगे आप तफसीलन पढ़ेंगे। ये देखें, यहाँ पे एक बंदा फौत होता है और उसके वरसा को सुने, एक वारिस को दिया जाता है, शरीयत कहती है आधा हिस्सा दे दो, 1/2। एक वारिस को शरीयत कहती है दे दो 1/3, तीसरा हिस्सा। एक वारिस को दे दो 1/2, 1/6 कर लेते हैं हम, 6 कर लेते हैं। और एक वारिस को दे दो 1/6, ठीक है। एक वारिस को दे दो 1/6, ऐसा होता है। समझ आ रही है? अब आपने ये हिस्से निकालने के लिए आपने माल के कितने हिस्से किए? 6 हिस्से किए। सुन लें, आपने माल के कितने हिस्से किए? 6 हिस्से किए। अब 6 हिस्सों में से 1/2 यानी आधा, देखें ज़रा, आपने यहाँ पे दे दिया 3। 6 में से आपने 1/2 यानी आधा, 1/2 का क्या मतलब है? आधा। आपने यहाँ पे दे दिया 3, 1/3 तीसरा हिस्सा। 6 का तीसरा हिस्सा कितना होता है? 2। आपने दे दिया 2। छठा हिस्सा, 6 का छठा हिस्सा 1/6, आपने दे दिया 1, 3, 5, 6, ये तो ख़त्म हो गया। तो इनको आपने कहाँ से देना है? और ऐसा होता है वरासत में,
तो इसके लिए आपने क्या किया, अकल इस्तेमाल की ना, अकल इस्तेमाल करके इनके हिस्से कम करके आपने इनको हिस्से दिए, लेकिन इनको भी पूरे नहीं दिए। अब शरीयत ने कहा था इसको दो, 1/2 आधा दो, आपने आधा नहीं दिया, आपने उसका हिस्सा कम कर दिया। तो आए फिर अपने उसूल की तरफ। हाँ, आप लिखते हो कि रिजाल मर्दों के लिए एक हिस्सा, उसमें कमी बेशी नहीं होती, तो आप खुद कमी बेशी करके तो देते हो। और कहाँ पे देते हो, जहाँ पे कोई मसला पैदा होता है, ठीक है। और आँख वाले में भी मसला पैदा हुआ है, मैं भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। हाँ, आँख वाले में भी मसला है ना, तो वहाँ पे अकल इस्तेमाल करनी है। तो इसलिए अगर आप जैसे यहाँ पे अकल इस्तेमाल करके आप ये करते हो कि जनाब दूसरों को ऐसा कम कर देते हो, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो भाई अगर कोई मसला हो तो फिर बेहतरी के लिए या उसके सद्दे बाब के लिए किया जा सकता है। ये पहली बात है। ये बात समझ आ गई है। आगे तो वो मुझे पता है क्या जवाब देंगे, क्योंकि मुझे पता है वो कहेंगे औल वाला काम सबसे पहले हज़रत उमर ने किया था, वो साहब रसूल का ज़माना था, तो लिहाजा औल वाला काम तो ठीक है, लेकिन हम उस तक महदूद रहेंगे। साहब रसूल ये काम कर सकते हैं या उस ज़माने में किया जा सकता है, बाद में नहीं किया जा सकता, ये वो जवाब दे देंगे। ठीक है, ठीक है जी। मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये मेरी दलील कमज़ोर है, ये लो साइड पे कर दिए मैंने। अब मैं आगे चलता हूँ। कुरान मजीद में है, चलें, कुरान मजीद में है सुम्मा अतिम्मुस सियामा, फिर रोज़ा पूरा करो, इलल लैली, रात तक, फिर रोज़ा पूरा करो रात तक। और इससे पीछे क्या लिखा हुआ है, कुलू वशरबू, खाओ पियो, हता यतबय्यन लकुम अल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फजर, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए वादे हो जाए सफ़ेद धागा काले धागे से, यानी फजर वादे हो जाए। मतलब सुबह सादक, फजर सादक के आने तक खाओ पियो, फिर रात तक रोज़ा पूरा करो। ये एक जनरल रूल है कि भाई सुबह सहरी खानी है आपने और रात को अफ्तारी करनी है। ये रूल है या नहीं, मुझे ये बता दो, है ना? हर जगह ये ऐसे लिखा हुआ है कि सुबह सहरी तक बंदा जनाब खाना खाएगा, उस सहरी के बाद खाना छोड़ देगा और रात को खाएगा। अब आप मुझे ये बता दो, अब ये एक रूल है ना, अब आपने कहा कुरान मजीद में आ गया, लिहाजा इसके हम ख़िलाफ़ तो हम जा नहीं सकते। तो मैं बताता हूँ, दुनिया में ऐसे भी ममालिक हैं, ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे दिन और रात कई महीनों के होते हैं और कई दिनों पर दिन होते हैं मुश्तमिल। अब आप वहाँ पे रोज़ा जो है, जो बंदा वहाँ पे रह रहा है, वो रोज़ा कैसे रखेगा बताएं? चलें, इस उसूल के मुताबिक रखेगा, 4 महीने का रोज़ा रखेगा वो, बताएं नमाज़ें कैसे पढ़ेगा? हाँ, इस उसूल के मुताबिक पढ़ेगा जो कुरान मजीद में दिए गए हैं, बताएं कैसे करेगा वो? फिर ऐसी जगह भी हैं भाई साहब जहाँ पे शाम होती है, सूरज ग़ुरूब होता है और 1 घंटे के बाद फिर तुलू हो जाता है। मतलब ये है कि मगरिब और सुबह के दरमियान 1 घंटे का फासला है। अब आप वहाँ पे क्या करेंगे बताएं? अब वहाँ पे आजकल के दौर में, आज से चंद साल पहले आप अपना माइंड अप्लाई करके, जब लोग इतराज़ करते हैं इस्लाम पर, तो हम ये माइंड सेट अप्लाई करते हैं ना, हम कहते हैं जनरल रूल हैं, लेकिन जहाँ कोई मसला हो अकल इस्तेमाल करनी चाहिए, तो लिहाजा वो वाले लोग मक्का मदीना के मुताबिक चलेंगे, या जो करीब वाले जो ममालिक हैं जहाँ पे टाइम टेबल बिल्कुल ठीक है उसके मुताबिक चलेंगे। वहाँ पे आप अकल क्यों इस्तेमाल करते हो भाई? कुरान मजीद में तो आ गया है, कुरान मजीद में ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि जनाब फलां फलां सूरज जो है वो मुस्तस्ना है। बताएं, बात समझ आ रही है? हाँ जी। तो ये वाली वो चीज़ें हैं, मतलब है जिनकी मैं ये अभी ये दलाइल दे रहा हूँ कि ये जो दलाइल हैं इनसे बंदा हट भी सकता है। माइंड सेट अकल इस्तेमाल करते हुए इन दलाइल से बंदा हट भी सकता है। बात सूरतें जो है ना वो मुस्तस्ना भी हो सकती है, मैं ये कह रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आग करना वो ठीक है या नहीं है, वो आप खुद फैसला कर लीजिएगा। इतनी बात समझ आ गई है ना? ओ भाई इतनी बात समझ आ गई है? चलें, अब आप मुझे ये बताएं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, 2 मिसालें देता हूँ। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ, ठीक है, जो मौलाना साहब, और जिन्होंने क्या किया कि जनाब शादी के बाद 2-4 हैं या 2-3 है मेरा ख़्याल है, उनके बच्चे थे और वो जनाब औरत को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद औरत ने एक बुज़ुर्ग के साथ शादी कर ली।
और वो बच्चे छोटे छोटे थे, और वो बच्चे छोटे छोटे थे, और उन बच्चों ने परवरिश पाई उस बुज़ुर्ग के पास गुर्बत में। ठीक है, अब वो बच्चे बड़े हो गए और बुज़ुर्ग फौत हो गए। अब आगे उनमें से एक बेटी थी, उसकी शादी का जब मौका आया, ठीक है, अब मौलाना साहब को याद आया कि मेरी बेटी है और लिहाजा मैं वली हूँ। अब माँ शादी कहीं और करना चाहती थी, तो भाई साहब मौलाना साहब दरमियान में आ टपके कि नहीं, वलायत मुझे मिलनी चाहिए, मैं वली हूँ, तो लिहाजा निकाह मैं कराऊँगा। अब आप मुझे ये बता दें कि जब वो बच्ची पैदा हुई, छोटी सी थी, आपने घर से उसको निकाल दिया और उसने 15-20 साल परवरिश किसी और घर में पाई है, ठीक है, और आपको ख्याल ना आया कि मैं बाप हूँ, तो अब आगे चल के अब आप बाप होने का दावा कर रहे हैं। मैं आपसे ही पूछता हूँ, हाँ, कि अक्लमंद कोई बंदा कहेगा ठीक है, हाँ जी आएँ अब्बा जान, आप आगे करें, वलायत आपकी है, आप मुझे बता दें। ठीक है, तो इस तरह ये मैंने एक मिसाल दी है, ये वालिदैन की तरफ से है भी। एक बाप है, एक माँ है। मैं ऐसे अपने गांव की मिसालें मैं जानता हूँ, एक माँ है, बच्चे पैदा हुई, बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, जनाब छोड़ के चली गई, ठीक है, वालिद से वो मतलब खामा से जो है ना वो निकाह तोड़ लिया, या वैसे जो है ना वो कहीं आगे भाग गई और आगे जाके शादी कर ली। अब वही माँ जो है, अब बच्ची बेचारी कहीं और धक्के ठुड्डे खा के वो बड़ी होती है। अब माँ आ जाए भी मेरे हकूक़ हैं एंड पे जाके, हाँ 20-30 साल के बाद आ जाए भी मेरे हकूक़ हैं और मैं इसकी वारिस हूँ। अब आप मुझे ये बताएं कि वो किस लिहाज से दावा कर रही है? समझ आइए बात। एक और मैं मिसाल देता हूँ, अभी बरतानिया का मसला है। बरतानिया में ये केस चला 20 साल तकरीबन। वहाँ पे एक लड़की 17 साल की उम्र में वो घर से बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है, ठीक है। उधर मजहबी वो क्या कहते हैं, माशरती आज़ादी है ना, हमारे यहाँ तो हमारा और माशरा है ना, वो ज़रा आप उनकी मिसाल को समझें। अच्छा, वो चली जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। कितने साल रहती है? 20 से 25 साल। अब माँ बूढ़ी हो जाती है बेचारी, फौत होने लगती है, तो वो वसीयत करके जाती है, ठीक है। वसीयत ये करती है कि मेरे जो पेट, वो जो पालतू जानवर हैं, उनके लिए मेरी जायदाद जाएगी, और जो जायदाद का बाकी हिस्सा है वो क्या कहते हैं, जो चैरिटीज़, खैरात में, खैराती इदारों के पास चला जाएगा ताकि माशरे में फ़ायदा पहुँचे। अब जो माँ मर जाती है, अब वो बेटी आ जाती है, ना ये तो मेरी माँ थी। अभी एक बेटी को 17 साल उसने पाला बड़ा किया, ठीक है, ख़र्चा किया, तालीम दिलवाई। 17 साल की उम्र में जनाब चूँकि मुल्क ने आज़ादी दी थी, वो चली गई और 25 साल वो कहीं और रही, कभी माँ की खबरगिरी नहीं की। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या उसको, जब ये जायदाद काफ़ी छोड़ के जा रही थी ये औरत, जब जायदाद की बारी आई तो अब उसको याद आ गया कि ये मेरी माँ है, अब मैंने हिस्सा लेना है जनाब, अब हाँ अब मेरा हिस्सा दे दो। तो ये एक नहीं, ये 20 मिसालें हैं कि माँ बाप बच्चों के साथ कर देते हैं और बच्चे माँ बाप के साथ भाई ऐसा कर देते हैं। अब माँ बाप बेचारे धक्के ठुड्डे खाते हैं, बच्चे धक्के ठुड्डे खाते हैं, और बाद में मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो ठीक है, ये सारा काम किताबों में लिखा हुआ। मुझे तो अजीब हंसी आती है कि भाई किताबों में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि वो ठीक है, अल्लाह ताला उसको सज़ा आखिरत में देगा, तो दुनिया में बहरहाल उसको जायदाद जो है ना वो दे देंगे। क्यों? क्योंकि इधर एक हिस्सा आ गया है। और मज़े की बात यह है कि ये तो हमारे उलमाए किराम, उनका फतवा है, हमारे जो आला अदलिया जो अदालतें हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनका भी यही है कि भाई आकनामा की कोई हैसियत नहीं है। उनके भी जो मतलब है ना हतमी फ़ैसले, जो आखिरी फ़ैसले होते हैं, उनके मतलब अहकामात भी यही हैं। उलमाए किराम के जो फतवा जात को देख कर। और इसमें मज़े की बात मैं आपको बताऊं, मज़ का खेज़ी क्या है? मज़ का खेज़ी ये है कि अगर आप आग करते हैं, अगर आप आग करते हैं तो ज़िंदगी में तो आकनामा चलेगा, मरने के बाद नहीं चलेगा। ये वकील साहब आपको बताएंगे, वकील बता रहे होते हैं, आप आए हमारे पास फ़ीस दें, हम आपको आकनामा तैयार करके देते हैं, ठीक है। ज़िंदगी में नहीं चलेगा। अगर बाप ने बेटे को कर दिया, अब बेटा कोई काम करता है, बाप को नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन जब मर जाएगा तो ठीक है, आकनामा ख़त्म हो गया, अब वो जायदाद लेने के लिए वो आ जाएगा। भाई ये अजीब सी बात है। बात समझ आ रही है? हाँ जी। तो ये मतलब है ना, ये मसले हैं। अब इन मसलों का
आप कहते भैया अल्लाह ताला आखिरत में सज़ा दे देगा, तो फिर सारे जराइम की सज़ा आखिरत में फिर दे दो आप। और बुरसा को जो आप हिस्से देते हो भाई, आप वो किस बेस पे देते हो, उसमें क्या फ़िलासफ़ी है, ज़रा इस पे गौर व फिक्र करें। आप कल मैंने आपको पढ़ाए थे कौन कौन वारिस है, बाप है, दादा है, खामद है, अखियाफ़ी भाई है, माँ है, दादी है, अखियाफ़ी बहन है, बीवी है, बेटी है, पोती है, ठीक है। इनके अलावा जो बाकी असबात में आते हैं, आप उनको हिस्सा क्यों दे रहे होते हो, उसमें क्या फ़िलासफ़ी लिखी हुई है? ओ भाई वो भी पढ़ लो ना, क्या फ़लसफ़ा लिखा हुआ है भाई। जिनको आप हिस्सा दे रहे हो या तो वो बंदे के वजूद का सबब है, उसने पैदा किया उसको, और इसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं और वो भी प्लस है, वो मुआवनत और नुसरत करते हैं। एक ख़ानदान है, कोई मसला बन गया, सारा ख़ानदान आ गया, मसला बन गया, भाई आ गया, बाप आ गया, चाचा आ गया, मसला बन गया, लड़ाई होगी, सब लोग आ गए, उन्होंने आके जनाब तामुन किया, सपोर्ट की, हौसला अफजाई की, ये सारी चीज़ें होती हैं या नहीं होती? अब एक बंदा जनाब ख़ानदान को छोड़ के चला जाता है, बूढ़ी माँ को छोड़ के चला जाता है, बाप को छोड़ के चला जाता है, नौजवान है और बदतमीज़ी करता है, बात नहीं मानता, कोई उसने मुआवनत नहीं की, कोई नुसरत नहीं की, कुछ नहीं किया उसने, और मरने के बाद वो वरासत लेने के लिए हाँ ठीक है वो आ जाए। बात समझ आ रही है? अगला क्वेश्चन ये जी मिरास की किताबों में उन्होंने नहीं बयान किया। आप मुझे बताओ भाई, ये उस दौर में ये मसला था, आपने आज तक सुना हो? लड़कियां तो दूर की बात, आजकल तो औरतों को आज़ादी है ना, औरतें मतलब ये घरों से चली जाएं, जो मर्जी करें आजकल माशरे में। उस दौर में लड़कियां तो क्या, लड़के के बारे में कभी सुना? किसी साहबी का बेटा बड़ा बदतमीज़ था, बड़ी गुस्ताखी करता था, साहबी ने कहा मेरे पुत्र ने मैंने बड़ा कुटा, अल्लाह नबी ने कहा कोई मसला नहीं, उन्होंने तमीज़ दिवा या उन्होंने मेरे को लैके मैं उन्होंने नसीहत करना, कभी सुना आपने? और भाई फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, होल्ड होता था बड़े का घर पे, बच्चे, औरतों का बात करना तो दरकनार, लड़के भी नहीं करते थे। और देहातों में चले जाए जहाँ पे ये फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग है ना, ठीक है, वहाँ पे वो शादियाँ भी करनी होती है लड़कों के भी, तो घर वाले कर रहे होते हैं, माँ बाप रिश्ता देखने जाते हैं, कहते हैं अम्मी जितने कभी गए तो शादी करने, प्यो जितने कभी अब्बा जितने कभी, अब्बा नहीं मनता पाया, है या नहीं है? ये जदीद दौर के मसले हैं, पिछली सदी के ये मसले आ गए हैं। अब जनाब वो एक बंदे ने फतवा दिया, उसके पीछे दूसरे ने दिया, उसके पीछे तीसरे ने दिया, सब ने फतवा दिया, अब उसकी मुखालफत नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिसने मुखालफत की नहीं उसको बट्ठा फतवा लग गया, अभी बंदा गुमराह हो गया है, क्यों? इन्हें मुखालफत कर देती है। समझ आ रही है? हाँ जी। तो कोई भी चीज़ है, मसला बेहतरी के लिए उसको डिस्कस किया जा सकता है। तो ये मेरे जहन में बातें थीं और मैं मतलब जो मेरे जहन में बात आए, क्योंकि ये ईमानदारी होती है, आप कोई चीज़ स्टडी करें और नताइज पे पहुँचें, वो आगे बता दें, ठीक है। और उनको हाँ, आप मैंने जो बातें की इनके ऊपर आप जरा करें, इनके ऊपर आप जरा करें, आप नकद करें, आप बताएं कि ये ठीक नहीं है। तो जो भाई ये ख़राबियाँ हैं, हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। आखिरी बात कर रहा हूँ, या तो इन ख़राबियों को आप कंट्रोल करें। इस तरह के जो फैमिली के बड़े हैं वो सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी औलाद को, मतलब वो नाफरमान हों भी तो फिर भी उनके साथ सिला रहमी करें और शफ़क़त करें, तो मेरा ख़्याल है ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। लेकिन हर बंदा ऐसा नहीं करता भाई, हर बंदा ऐसा नहीं करता और ना ही कर सकता है, अपने अपने मजाज का मसला होता है ना। और दूसरी चीज़ ये है डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, या फिर ये कि अगर कोई बंदा आग करता है तो ये फ़ैसला जो है वो अदालत के पास चला जाए। डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट का मतलब ये होता है अदालत की सवाबदीद, अदालत उसको देखे कि भाई ये जो सिचुएशन है इसमें औलाद ने वाक़यातन कोई ऐसा काम किया है इस नौइयत का कि भाई ये नाफरमान करार दिए जाने के काबिल है या कि नहीं है। अगर हो तो ठीक है, उसको बोलो भाई जाओ, अब आपको जायदाद नहीं मिलेगी, सारी उम्र आपने जलील की है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ भाई, बड़े हुए चोरियाँ शुरू कर दी, चोरियाँ करके भाग गया, माँ बाप को पुलिस पकड़ के जाके मार रही है, ठीक है, बंदा मार दिया, माँ बाप को पकड़े, माँ बाप को जेल में ले जाके वो खुद जनाब डाकुओं के साथ जाके लोग मिल जाते हैं। तो ये सारे मसले हैं ना। अब इन मसलों की बिना पर अगर एक बंदा कोई करता है, और औलाद को भी पता होना चाहिए कि कल को इसके क्या नताइज हैं, और ये कह देना भाई ठीक है माँ बाप करे तो नहीं जायदाद मिलेगी, अब इसका मतलब ये है कि ठीक है बंदा घर से चला जाए, नाफरमानी करे, जो मर्जी करे, और बाद में जनाब जायदाद लेने के लिए जिसको मेहनत के साथ उन्होंने बनाया सारी उम्र, और औलाद हर ड्रामे उसने की है सारी उम्र, चोरी चकारी की है या कोई और काम किया है, हाँ, और ये बेचारा बनाता रहे, एंड पे लेने के लिए वो आ जाए, हाँ जी मुझे दे दो आप। बात समझ आ रही है? तो ये वो वजूहात थी,
ये वो बातें थी जिनकी बना पर मैं ये कह रहा था कि आग करने वाला जो मसला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे नज़र-ए-सानी की ज़रूरत है। अब ये आपके पास खुला मैदान है, आप इस पे गौर व फिक्र करें, आप स्टडी करें, आप फतावाजात देखें, और अगर आपको सुकम कमज़ोरी मेरी बातों में लगे आप उसके ऊपर एतराज़ करें, ठीक है, और अगर वो मकबूल होगा तो मैं मानूँगा, और अगर वो उनका भी जवाब दिया जा सकता होगा तो मैं जवाब दे दूँगा। मैं बात समझ आ गई है? चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।